Long term investing is widely understood, but following it through changing markets can be far more challenging. Why do investors lose focus when returns slow down? How should asset allocation change with age, goals, and financial circumstances? And how can an advisor help investors stay connected to the purpose behind their investments? To help bring clarity to these questions, we are joined by Mr. Mukesh Patel, Managing Director of Khushi Wealth Private Limited. With over 2 decades of experience in financial services, he has guided investors through awareness programs, personal interactions, and different market cycles. In this episode of Nivesh Pe Charcha, we explored the long-term investing mindset and how to turn intention into practice. He shares his perspective on goal-based investing, investor behavior, asset allocation, and the role of ongoing guidance in navigating market fluctuations. Let's dive in. हेलो सर, वेलकम टू निवेश पे चर्चा। थैंक यू सर। सर, आज का जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं है कि लोगों को पता नहीं है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ज़रूरी है कि नहीं। वो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि लोगों को इतना इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद भी जब भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो लोग उस पर पूरी तरह अमल नहीं कर पाते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए यही है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इतनी पॉपुलर होने के बाद, इतना एजुकेशन और इतना इन्फॉर्मेशन उस पर देने के बाद भी व्हाई डू यू थिंक कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग लोगों के लिए इम्प्लीमेंट करना इतना चैलेंजिंग होता है? सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। तो सर ज़्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक माइंडसेट होता है, एक नंबर नहीं होता है। ज़्यादातर लोग जब इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हैं तो लोग कैजुअली इन्वेस्टमेंट करते हैं, सीरियस नहीं होते हैं। कहीं से पता चला है म्यूचुअल फंड सही का कैंपेन चल रहा है, एसआईपी के बारे में जाना है तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वही माइंडसेट से आते हैं कि मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा क्योंकि वो पास्ट देख के आते हैं, लेकिन वो जर्नी नहीं देखते हैं, इसीलिए शायद वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ओके, तो अगर आप सिर्फ पास्ट के भरोसे आएंगे तो शायद आपकी वो आप जर्नी को पूरी तरह नहीं समझेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में शायद टिकने में आपको चैलेंजेस आएंगे। यस, देखो सर, सितंबर 2020 के बाद जो भी इन्वेस्टर आए हैं तो उनके पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छे थे। अभी पिछले 2 साल में मार्केट फ्लैट है तो कुछ रिटर्न नहीं बना है, तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। तो इन्वेस्टमेंट एक माइंडसेट है, लॉन्ग टर्म रहोगे तब पैसा बनेगा। और एक्चुअली आपका फाउंडेशन मजबूत हो रहा है क्योंकि आपको यूनिट ज्यादा मिल रही है, लेकिन ये बेसिक बातें समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाते। अच्छा, तो होराइजन आपका लॉन्ग टर्म लेके आते हैं पर आपके शॉर्ट टर्म रिटर्न से ही आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस में आपको ऐसा लगता है? यस सर, ऐसा ही होता है, ज्यादातर ऐसा ही होता है। और दूसरी बात, ज्यादातर लोग क्या समझ पाते हैं कि भाई मुझे कंसिस्टेंट रिटर्न मिलेगा, लेकिन इक्विटी में ऐसा होता नहीं है। करेक्ट। कई बार रिटर्न अच्छा आ जाता है, कई बार कवर हो जाता है। तो ये बेसिक चीजें समझ में नहीं आती है, और जबकि इतने सारे एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहे हैं फिर भी बहुत कम क्लाइंट उसका लॉन्ग टर्म का बेनिफिट ले पाते हैं। ओके, और सर मैं आपका एक शुरुआत के पॉइंट पे थोड़ा डीप डाइव करना चाहूँगा। आपने शुरुआत में ऐसा बोला था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक माइंडसेट है, एक नंबर नहीं है। बट Yes. क्योंकि आप इतने क्लाइंट से डील करते होंगे, अगर किसी को आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में बताना है या किसी को आपको प्रिपेयर करना है कि ठीक है आप ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए कर रहे हैं, तो मार्केट्स का जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, आप व्हाट वुड बी अ होराइजन व्हेन समवन इज डूइंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग? क्या कोई एक नंबर है कि इतने साल को तो आप माइंड में लेके चलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो? और ऐसा है तो क्या कारण है इसके पीछे? सर, ज्यादातर हमारी इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल बोला जाता है, जैसे कंजर्वेटिव एसेट क्लास में 3, मॉडरेट में 5, एग्रेसिव में 7। लेकिन सर, अगर आपको मीनिंगफुल वेल्थ बनाना है, एक साइजेबल वेल्थ बनाना है, तो आपको 12 से 15 साल रुकना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है और आपका एक पैसिव इनकम क्रिएट हो सकता है। मैं ज्यादातर मेरे इन्वेस्टर को बताता हूँ, अगर आप अपने इनकम का मिनिमम 20-25% या 30% इन्वेस्ट करते हैं बिटवीन 12 to 15 ईयर, तब जाके आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो बनेगा, जहां से आपका इनकम जो है ईयरली, उससे ज्यादा आपका पोर्टफोलियो में से इनकम आएगा। लेकिन ये कंसिस्टेंट करना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब जब वैल्यूएशन डिस्काउंटेड होते हैं, मार्केट अच्छा नहीं होता है, बैड न्यूज होता है, ऐसे टाइम पे आपको थोड़ा थोड़ा टॉप अप करना है, जबकि इन्वेस्टर रिवर्स करते हैं। हाँ,
बॉटम में पैसा नहीं डालते हैं, अभी मार्केट अच्छा नहीं है लेकिन वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं तो यहाँ डाल सकते हो, जबकि वैल्यूएशन ज्यादा थे तब टाइम उन्होंने ज्यादा पैसा डाला। तो लॉन्ग टर्म मतलब 5 6 7 साल होता है, लेकिन आपको मीनिंगफुल वेल्थ बनाना है तो 12 से 15 साल आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट रुकना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर क्या होता है सर, सोशल मीडिया न्यूज, टीवी पे न्यूज, प्रिंट मीडिया पे न्यूज अब इतना हावी हो गया है, तो इन्वेस्टर रॉन्ग स्टेप ले लेते हैं। ओके। उनको पता है कि भाई इंडिया में म्यूचुअल फंड 30 सालों से बहुत सारे फंडों ने अच्छा रिटर्न दिया है, फिर भी वो लोग गलती कर देते हैं कि भाई जब ऐड करना होता है तब निकल जाते हैं। तो सबसे चैलेंजिंग यही है सर कि 12 से 15 साल तक रुकना बहुत चैलेंजिंग है सर। तो ये माइंडसेट है सर। अगर आपका, और ज्यादातर लोग परफेक्ट गोल के साथ नहीं आते कि चलो मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, एजुकेशन प्लानिंग करनी है, एक वेल्थ बनानी है, इतने टाइम में बन जाएगी, अगर मुझे मौका मिला मैं टॉपअप करूंगा। अगर वो क्लैरिटी के साथ आते हैं तो हमारे पोर्टफोलियो में 30 to 35% क्लाइंट ऐसे क्लैरिटी वाले हैं। बाकी लोग मार्केट के साथ स्विंग होते हैं। जैसे एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट सभी लोग बोलते हैं सर मैं तो 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो देखता ही नहीं हूँ। जैसे ही मार्केट का मूवमेंट चेंज हो जाएगा तो उनका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, और 10 साल का इन्वेस्टमेंट 2 साल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके। जैसा आपने बताया 10 12 15 साल, अब जनरली आज के ज़माने में तो इवन मोर सो कन्विंसिंग समवन कि आप इतने लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कीजिए, दैट्स ऑल्सो अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, एंड आई एम श्योर द रोल ऑफ एन एडवाइज़र और द रोल ऑफ अ पार्टनर वुड बी वेरी क्रिटिकल टू ensuring कि भाई आप अपना 10 12 15 साल का होराइजन को माइंड में लेके चलिए। तो व्हाट आर द चैलेंजेस देयर? आप कैसे कन्विंस करते हैं लोगों को कि आप 10 15 12 15 साल के लिए एक्चुअली उस इन्वेस्टमेंट को होल्ड कीजिए? देखो सर, अगर आपको 2 3 साल में 12% रिटर्न मिलता है और वही 12% रिटर्न आपको 15 साल में मिलता है, तो आपका पोर्टफोलियो में गेन ज्यादा बढ़ जाता है। तो इनिशियली में अगर आपका 12% रिटर्न है, कुछ केस में 12% नहीं है, तो वो जो प्रॉफिट और लॉस का वैल्यू बहुत कम होता है इनिशियली स्टेज में। लेकिन ज्यादातर इन्वेस्टर वहां हिल जाते हैं। तो सर हम बहुत सारे इन्वेस्टर को एजुकेट करते हैं, समझाते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, एसआईपी की जर्नी दिखाते हैं, फंड की जर्नी दिखाते हैं, इंडेक्स ने किस तरह से रिटर्न दिया है। तो ये एजुकेशन करते हैं। फिर भी बहुत बहुत सारे लोग हमारे ऐसे क्लाइंट हैं जो 2010 में आए थे, 12 में आए थे, 13 में, आज भी उन्होंने पैसा सेम स्कीम में कंटिन्यू किया है, क्योंकि वो समझ Yeah. गए हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या फायदा होता है। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, उनको सब समझ में आ गया है। तो सर एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हमारा रोल है हर एक क्लाइंट को एजुकेट करे, हर एक मार्केट के लेवल पे हम उस गाइड करते हैं। जैसे अभी पिछले 1.5 2 साल से रिटर्न नहीं बनाया, तो हमने बहुत सारे इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम किए, लोगों को गाइड किया, हेल्पिंग किया कि यही राइट टाइम है। ज्यादातर एसआईपी में रिटर्न कब आता है? जब आपका पहले 2 3 साल मार्केट नहीं चलता है, तब जाके रिटर्न आता है। अब मैंने एक एग्जांपल बनाया था कि 2010 से किसी ने एसआईपी किया है, तो 2010 से 13 में रिटर्न नहीं बना था, और उसके बाद बहुत बना था। लेकिन 3 साल का रिटर्न इज इक्वल टू नेक्स्ट 10 साल का रिटर्न। मतलब आपने 3 साल में जो पैसा डाला, एक टाइम पे नेगेटिव था, लेकिन 3 साल में जो पैसा डाला उसका जितना वैल्यू उतना अगले 10 साल एसआईपी का उतना वैल्यू। मतलब पहले इनिशियली स्टेज में आपने जो पैसा डाला था उसी पैसे का वेल्थ ज्यादा बना है। तो ज्यादातर हम बहुत सारे लोगों को एजुकेट करते हैं वाया जूम मीटिंग, फिजिकल इवेंट, 1 to 1, और हमें उसमें बहुत सक्सेस मिला है। अच्छा, तो एजुकेशन और अवेयरनेस आर इम्पोर्टेंट व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। यस यस सर। सर, जब भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात भी होती है तो म्यूचुअल फंड्स में या आप मीडिया में भी जाए तो इन्फॉर्मेशन लार्जली एक्विटी मार्केट्स के अराउंड ये ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता है हमें। बट एसेट एलोकेशन का क्या रोल है अगर कोई इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा है? सर देखो सर, एसेट एलोकेशन आपको ज्यादा रिटर्न नहीं देता है, लेकिन एसेट एलोकेशन आपको लंबे समय तक रुकने की ताकत देता है। अच्छा। क्योंकि आप एसेट एलोकेशन करते हो, सपोज आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हो, 30 रुपीज आपने डेट फंड में डाला है, 30 रुपीज आपने फ्लेक्सी मल्टी में डाला है, और बाकी का 30 से 40 आपने एग्रेसिव डाला है। अगर 2 साल मार्केट नहीं चलेगा, 3 साल नहीं, लेकिन आपने जो इनिशियली जो कंजर्वेटिव एसेट क्लास में जो पैसा डाला है उसका रिटर्न आपको पॉजिटिव मिलेगा, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आपने पूरे का पूरा पैसा सेम इक्विटी क्लास में डाल दिया है, अगर मार्केट नहीं चला तो आपको कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है सर, आपको लंबे समय तक रुकना है, तब जाके पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिलेगा। करेक्ट।
तो कहना का मतलब क्या है सर, एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एसेट एलोकेशन आपको कॉन्फिडेंस देता है लंबे समय तक रुकने के लिए, और उसी से पैसा बनता है। तो और एसेट एलोकेशन में आप डेट फंड ले सकते हो, इक्विटी है, रेट्स है, गोल्ड है, सिल्वर है, बहुत सारी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इवन आप इंटरनेशनल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वो डिपेंड्स करता है क्लाइंट टू क्लाइंट, हम्म, मतलब आपका इनकम क्या है, आपकी एज क्या है, आपका गोल क्या है, उस पर डिपेंड करता है एसेट एलोकेशन। लेकिन एसेट एलोकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पिछले 2 साल में गोल्ड सिल्वर ने अच्छा रिटर्न दिया, तो मल्टी एसेट फंड अच्छा कर रहे थे। तो हम्म, अभी लोग पास्ट परफॉर्मेंस के पीछे जा रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल में जा रहे हैं। तो एसेट एलोकेशन करिए, और आप 10-15 साल दीजिए, तब आपका एक पोर्टफोलियो अच्छा बन सकता है। ओके। एसेट एलोकेशन अलाउज यू टू स्टे इन द मार्केट। आपके वो कुछ 100% सर, 100%। अगर आपका पूरा इक्विटी है, अगर मार्केट चल गया तो आप स्टे रहोगे। लेकिन पिछले 2 साल में कोई किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है और उन्होंने एसेट एलोकेशन नहीं किया है, तो वो इक्विटी में दोबारा नहीं आएंगे सर। तो एसेट एलोकेशन करना चाहिए एज पर योर अवर गोल, एज पर अवर एज, एज पर अवर रिक्वायरमेंट। ओके। सर, क्योंकि आपने गोल, एज और रिक्वायरमेंट की बात करी, तो आई वांट टू फोकस ऑन एज राइट नाउ। हमारी आपने शुरुआत में एक चीज़ पे पॉइंट किया था कि अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है तो वो आपका 10, 12, 15 साल का रखिए, तब सब्सटैंशियल कैपिटल अप्रिसिएशन या वेल्थ जनरेशन का पोटेंशियल है। अब मान लीजिए हाइपोथेटिकली कोई इंसान 40 साल का है और वो लॉन्ग टर्म हो रहा है, आपने जैसे बताया वो एक लॉन्ग टर्म होराइजन लेके चल रहा है, तो वो 15 साल में 55 साल का हो जाएगा। क्लियरली एज चेंज होने के साथ सर्कमस्टेंसेस, लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स, प्रोफाइल, सब कुछ चेंज होता है। तो ऐसे एज एवोल्यूशन में किसी के सर्कमस्टेंसेस चेंज होने के साथ वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का एवोल्यूशन कैसे होता है उसके माइंड में, मतलब डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, हाउ डू यू एक्चुअली मैनेज लॉन्ग टर्म होराइजन फॉर पीपल एज दे गो थ्रू, एज दे एज या एज देयर सर्कमस्टेंसेस इवॉल्व? तो सर देखो, अगर कोई बिटवीन एज 30 to 40 है, तो इक्विटी एलोकेशन ज्यादा ले सकते हैं। जैसे एज 45 to 50 होते हैं, तो बैलेंस पोर्टफोलियो बना सकते हैं, और उसके बाद आप मल्टी एसेट, बैलेंस एडवांटेज, इक्विटी कम कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर क्या होता है सर, क्लाइंट हमारे साथ ओपन नहीं होते। जैसे क्लाइंट ने हमें 50 लाख रुपया दिया है, तो हम उस 50 लाख का एसेट एलोकेशन करेंगे। लेकिन अगर उनके साथ उनसे ज्यादा एफडी पड़ी है, उनके ज्यादा फिक्स इनकम में पैसा पड़ा है, तो एसेट एलोकेशन पूरी टोटल अमाउंट का करना चाहिए। अगर क्लाइंट ओपन होते हैं तो हम अच्छी तरह से एसेट एलोकेशन कर पाते हैं। क्योंकि ज्यादातर अगर कोई मुझे 50 लाख देगा और मैं उसका एसेट एलोकेशन करूंगा, लेकिन उससे 4 टाइम्स हायर उनका एफडी में पड़ा है, तो उनका रिटर्न जनरेट नहीं होगा सर। तो अगर जो क्लाइंट ओपन होते हैं, तो उनका एसेट एलोकेशन सही तरह से हो जाता है। और दूसरा, कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि एज ज्यादा है लेकिन एग्रेसिव रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास कॉर्पस पड़ा है। तो डिपेंड हो जाता है क्लाइंट कैसा है। लेकिन एसेट एलोकेशन करना इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे रिटायरमेंट स्टेज में आते हैं, तो आप इक्विटी पोर्टफोलियो थोड़ा कम कर सकते हो, बैलेंस पोर्टफोलियो बना सकते हो, थोड़ा डेट ले सकते हो, इस तरह से पोर्टफोलियो बना सकते हो। ओके। तो आप सिर्फ जिस कॉर्पस को म्यूचुअल फंड में पार्क कर रहे हैं उसी के बेसिस पे एसेट एलोकेशन मत कीजिए। एसेट एलोकेशन को एक होलिस्टिक एक्सरसाइज की तरह देखिए। आप एग्जैक्टली। एक्सटर्नल एसेट्स को भी अकाउंट में लेके चलिए जब आप एक लॉन्ग टर्म होराइजन लेके चल रहे हैं। सर, इनिशियली जो हमारा सबसे पहला डिस्कशन था वो यही हुआ था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में पता तो आज के ज़माने में कोई भी मार्केट में तो लगभग सबको पता है, पता है। बट फिर भी वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। कुछ कारण है, आपने भी बताया, जैसे वॉलेटिलिटी हुई या कुछ। आपके एक्सपीरियंस में क्लाइंट्स के क्या क्या बिहेवियरल मिस्टेक्स थे जिस कारण से वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का पूरा बेनिफिट नहीं उठा पाए, या आपको लगता है कि नहीं उठा पाएंगे? सो मार्केट करेक्शन जैसे होता है, तो पैनिक होके पोर्टफोलियो सेल आउट कर देते हैं। दिस इज द फर्स्ट रीजन, मेन रीजन। जबकि उनको ऑलरेडी पता है एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट कि भी पहले भी मार्केट में ऐसे करेक्शन आए हैं। 10 साल में एक बड़ा करेक्शन आता है, 5 साल में 15-20% का करेक्शन आता है। तो इन्वेस्टमेंट के टाइम पर हम क्लाइंट को सारे रिस्क फैक्टर बता देते हैं कि भाई मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है। लेकिन कुछ क्लाइंट क्या करते हैं, जैसे करेक्शन आता है पैसा पैनिक होके निकाल देते हैं। दूसरी बात है, पास्ट परफॉर्मेंस को चेस करते हैं कि भाई इस एसेट क्लास ने अच्छा रिटर्न दिया है तो मेरा पोर्टफोलियो वहां ले जाओ। तो रेगुलरली फंड को चेंज करते रहते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर्कल में जो इन्वेस्टमेंट होता है,
उनके डिफरेंट गोल होते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो सर ऐसे बहुत कारण होते हैं कि भाई उनका रिटर्न है, जैसे अभी युद्ध के टाइम पे जो करेक्शन आया, तो बहुत ऐसे क्लाइंट हैं जिनका पोर्टफोलियो ऑलरेडी करेक्शन के बाद भी अच्छा रिटर्न था, मोर देन 12%, फिर भी उन्होंने पैनिक कर दिया कि भाई नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, अभी बहुत युद्ध चलेगा, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो फिर वही क्लाइंट फिर वापस मार्केट अप हो जाता है, तब इन्वेस्टमेंट करने आते हैं। तो सबसे बड़ा मेन रीजन मुझे ऐसा लगता है कि पैनिक होके मार्केट के करेक्शन टाइम में विड्रॉ कर लेते हैं, और जब मार्केट रिकवर हो जाता है तब वापस डबल पैसा लेके इन्वेस्टमेंट करने आते हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है, इसीलिए वो वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाते हैं। और पिछले 10, 15, 20 सालों में देखो सर, बहुत सा करेक्शन आया। 2008 में करेक्शन आया जब से मैंने ये स्टार्ट किया, उसके बाद भी करेक्शन आया, 20 में करेक्शन बढ़ाया। तो ऐसे टाइम पे हम बहुत इन्वेस्टर को ऑनलाइन वेबिनार थ्रू एजुकेट करते हैं, जर्नी दिखाते हैं। तो ये हमारा रोल होता है कि भाई मैक्सिमम एजुकेशन दे, लेकिन ज्यादातर लोग पैनिक सेलिंग करके पोर्टफोलियो नहीं बना पाते। देखो, मार्केट का प्रॉब्लम नहीं, अपने इन्वेस्टर का बिहेवियर का प्रॉब्लम है, इसीलिए ज्यादातर लोग इंडिया में वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। क्लाइंट ज्यादातर एक्शन लेना चाहता है, और वेल्थ बनता है विदाउट एनी एक्शन। इन एक्शन इज योर फ्रेंड। अब देखो, बहुत सारे ऐसे फंड है जिसको आज 25 साल हो गया है। हर एक फंड का एक टाइम फ्रेज आता है, अच्छा आता है, बुरा आता है। अगर आप इन्वेस्टर है तो एसेट क्लास अच्छा है, आपने चूज किया है कुछ टाइम के लिए, अगर आप उसमें टाइम दोगे तो अच्छा रिटर्न बनेगा ही बनेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो एक्शन नहीं लेना है, बस बैठे रहना है। इन एक्शन इज योर फ्रेंड। ओके, विल कीप दैट इन माइंड सर। सर, इसी के साथ वी हैव जस्ट वन मोर क्वेश्चन, एंड आई थिंक ये सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन है फॉर ऑल द व्यूअर्स, कि बहुत सारे लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं, दे आर स्टार्टिंग देयर इन्वेस्टिंग जर्नी, दे आर मच यंगर सैलरीड पीपल। अगर इनके लिए एक सिंपल फ्रेमवर्क बनाना हो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, सो व्हाट वुड दैट लुक लाइक? क्या इनको माइंड में रखना चाहिए? कैसा, मतलब हाउ वुड दे डिफाइन देयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग? लॉन्ग टर्म डिफाइन कर साहब, पहले तो अपना लॉन्ग टर्म में लाइफ का गोल बनाइए कि भाई मुझे इस गोल के पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। कुछ भी हो जाए मैं इसको टच नहीं करूंगा, मेरी एसआईपी को कंटिन्यू करूंगा और टाइम टू टाइम टॉप अप करता रहूंगा, और जब जब मार्केट करेक्ट होगा मैं टॉप अप करूंगा। मतलब हमने एक रूल बनाया, अगर आपकी एनएवी 15% से ज्यादा करेक्ट हो जाती है हायर से, तो आप थोड़ा टॉप अप करो, 2-3 इंस्टॉलमेंट ऐड कर दो। फिर जो पर्पस के लिए किया है उसके बाद आप एसडब्ल्यूपी स्टार्ट कर सकते हो। तो कहने का मतलब सर, अगर आपके पास लिखा हुआ है कि मैंने वाई, आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि मैंने क्यों इन्वेस्टमेंट किया है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मैं रिटर्न देख के आया हूं, क्या किसी के और का अच्छा रिटर्न बना के मैंने इसीलिए इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आपका वाई क्लियर है, सब कुछ डिफाइन है, तो आप डेफिनेटली वेल्थ बना पाओगे और एक अच्छा पोर्टफोलियो बना पाओगे। ओके, सो हैव योर गोल्स इन प्लेस, और अगर आपके गोल्स क्लियर हैं तो उस जर्नी को फिर आप इंटरवीन ना कीजिए, उसमें इंटरप्ट ना कीजिए, और वो लेट इट रन, एंड इन द लॉन्ग रन वो आपको मोस्ट प्रोबेबली एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन या कैपिटल अप्रिसिएशन देके जाएगी। सर, म्यूचुअल फंड का प्रॉब्लम क्या है कि ओपन एंडेड है। क्लाइंट को जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है सीधा हमें ही फोन करते हैं, म्यूचुअल फंड में से पैसा निकालना है, जबकि वो एफडी ब्रेक नहीं करेंगे, पीपीएफ में नहीं उठाएंगे। तो दूसरी जगह पे लॉकिंग है, तो पैसा लॉकिंग की वजह से बनता है ना। हाँ, लॉकिंग की वजह से बनता है। एंडोमेंट प्लान में लॉकिंग है, अगर 12 साल बाद मुझे ऐसा पता चला ये प्लान मेरे लिए वर्क नहीं करता, फिर भी मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि लॉकिंग है। तो लॉकिंग है इसीलिए पैसा बना है। यहां लॉकिंग नहीं है, ओपन एंडेड है, तो इसीलिए लोग ज्यादातर म्यूचुअल फंड में से पहला पैसा निकाल देते हैं। तो मैं तो यही कहता हूं कि म्यूचुअल फंड आपका एक कमाऊ दिख रहा है, तो ज्यादातर उस कमाऊ दिखने से ही लोग पैसा निकाल देते हैं। तो जो लिक्विडिटी और एक्सेसिबिलिटी जो उसका एक पॉजिटिव फीचर था, वही एक्सेसिबिलिटी ना सर, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में वो पैसा अकाउंट में आ जाता है। ओके, दैट्स एन इंटरेस्टिंग व्यू कि वो एक इतना पॉजिटिव फीचर भी आपके लिए एक शायद नेगेटिव रोल प्ले कर सकता है आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एग्जैक्टली, म्यूचुअल फंड के जितने ट्रांसपेरेंसी है उसके लिए खराब है और क्लाइंट का वेल्थ नहीं बन पाता है, जबकि लॉकिंग पीरियड आपको हेल्प करता है। जैसे मैंने बताया ना कि एसेट एलोकेशन आपको रिटर्न अच्छा ज्यादा देगा, ऐसा नहीं है। एसेट एलोकेशन आपको क्या देगा, लंबे समय तक रुकने की आपको कॉन्फिडेंस देगा। तो सेम ऐसा ही है सर। तो कहने का मतलब सर, गोल क्लियर होना चाहिए कि मेरा
और मैं तो हमेशा कहता हूँ आपके जितने भी पोर्टफोलियो है सारे पोर्टफोलियो में गोल डिफाइन कर लो। सपोज आपके पास 10 फंड है, 10 फंड को डिफाइन करो, ये मेरे इमरजेंसी फंड है, ये मेरे रिटायरमेंट के लिए, ये मेरा हॉलिडे फंड है, ये मेरे कार के लिए, ये मेरे बच्चों के लिए है, तब जाकर आप वेल्थ बना पाओगे सर। अदरवाइज आप डेली ट्रैक करोगे, कुछ नहीं होने वाला सर। इक्विटी में वॉलेटाइल है सर। 2020 में ऐसा लगता था दुनिया खत्म हो जाएगी सर। अब 2020 के बाद देखो सर कितना पैसा बना है सर। किसी ने सोचा नहीं था इतना पैसा बन जाएगा। तो देखो मार्केट करेक्शन ऑलवेज एक नए नए रीजन से आता है सर। और ये मार्केट करेक्शन है, वॉलेटिलिटी है, उसका फंड मैनेजर फायदा उठाते हैं, एक्सपर्टाइज मैनेज करते हैं, तभी तो वेल्थ क्रिएट होती है सर। तो गोल डिफाइन होना चाहिए सर कि मेरा इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है। जब आपका पर्पस क्लियर हो जाएगा ना सर, आपको वेल्थ बनाने में कोई रोक नहीं पाएगा। Okay. Sir, that's all we have for today. Thank you for taking out the time. This has been a very, very interesting conversation. और कुछ चीज़ें जो हम इतना सोचते नहीं है कि कैसे liquidity can actually play against your long term investing, उस पे आपने थोड़ा सा light shed किया. So thank you once again. Thank you for taking out the time. I'm sure our viewers would find this very interesting. So thank you very much, Mukul sir, for giving me this opportunity. Thank you. Thank you. Our pleasure, sir. Thank you. As Mr. Mukesh Patel shared, long-term investing begins with clarity about why the money is being invested. Connecting each investment to a specific goal can help investors view short-term market movements within a broader financial journey. He also highlighted the importance of looking at the complete portfolio while deciding asset allocation, rather than viewing new investments separately from existing holdings. As age, responsibilities, and financial circumstances change, the allocation may also need to evolve. Investor behavior was another important part of the discussion. Panic-driven withdrawals, frequent switching, and decisions based only on recent performance can interrupt a carefully planned journey. Since every investor's goals, risk profile, time horizon, and financial circumstances are different, it is best to consult your financial advisor before investing. If you liked the discussion and would like to know more about Mr. Mukesh Patel, please click the link in the description below. Until next time. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। Read all scheme related documents carefully.